जय हिंद दोस्तों, वन रैंक वन पेंशन 3 पर पूरा ये वीडियो है। आप ये देख सकते हो कि आपकी सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन तक की कितनी बढ़ोतरी हो रही है और जो वायरल हो रही टेबल आखिर उसका क्या है सच। और जो दूसरी खबरें इसके साथ वायरल हो रही हैं कि आखिर क्या मीटिंग हुई थी, यानी 3 तारीख को क्या मीटिंग में फैसला लिया गया, बिल्कुल एक एक चीज। और 5 जुलाई की मीटिंग में क्या हुआ, बजट का प्रावधान क्या हुआ और उसकी घोषणा क्या होगी और आगे कब होगी, और टेबल का क्या है सच। तो आइए दोस्तों खबर का करते हैं विश्लेषण। सबसे पहले मैं बात करूंगा OROP 3, यानी मैं आपके सामने 3 टेबल लेके आया हूं। एक OROP 1 की टेबल है जो कि 1 जुलाई 2014 से प्रभावी थी और जिसके ऊपर पहला संशोधन हुआ था। और दूसरी टेबल है OROP 2 और जिसके अंदर आप 1 जुलाई 2019 से संशोधन होके आपको एरियर मिला था। अब मैं बात करूंगा OROP 3 की टेबल। OROP 3 की टेबल के ऊपर अभी तक क्या कोई आधिकारिक घोषणा हुई है? हर कोई टेबल को आगे रख करके बोल रहा है घोषणा हो गई है। तो दोस्तों अभी तक इसके ऊपर कोई घोषणा नहीं हुई है। आखिर ये कौन सी टेबल है जिसके ऊपर बात की जा रही, उससे पहले मैं बात करूंगा मीटिंग की बात करूंगा। हाँ जी दोस्तों, 3 तारीख को आपकी मीटिंग होती है और 3 तारीख की मीटिंग में क्या क्या निकल के आता है इसके बारे में बात करेंगे। और इसमें सीधी सीधी बात कही गई थी कि 3 तारीख को जो मीटिंग हुआ उसमें DSW, डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन वेलफेयर, PCDA, CGDA और सारी चीज की मीटिंग हो रही थी और लगातार उसको मॉनिटर कर रहे थे PMO से, यानी वित्त मंत्रालय ने भी हरी झंडी दे दी थी और लगभग उन्होंने बजट एलोकेशन किया कि 6,700 करोड़ रुपए और 30 लाख पेंशन कर्मियों को फायदा होगा, जैसा कि 30 जून 2024 तक के उसमें शामिल किए गए। और उसका प्रारूप क्या था, जैसा कि आपने न्यूज में भी आपने देखा होगा सीधा सीधा कि रक्षा मंत्रालय ने OROP में संशोधन पर किया विचार, 30 लाख सेवानिवृत्त सैनिकों को मिलेगा लाभ। और यह खबर आप आराम से आप देख सकते हो जो कि आपके सामने, और उसमें हर एक चीज का हवाला दिया गया है। उसमें कहा गया है कि जो भी 7 नवंबर 2015 की पॉलिसी है उसके तहत कैलेंडर वर्ष 2023 के सेवानिवृत्त लोगों को बेस मान करके मिनिमम मैक्सिमम का एवरेज करके ये फार्मूला से टेबल बनाई गई है। और तो ये बात इतनी खबर है, यानी सारी चीज होने के बाद उस टेबल में कुछ देखा गया तो उन्हें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी लगी और उस कमी के चलते उन्होंने इस बात को टाल दिया। उन्होंने उस दिन घोषणा हो रही थी, पूरा मीडिया सब कुछ लगाता, लेकिन उस घोषणा को रोक दिया कि कहीं ऐसा न हो जाए कि पिछले बार की तरह आपने देखा होगा कि सूबेदार रैंक गायब है, बहुत सारे रैंक गायब हैं, किसी की बढ़ोतरी नहीं हो रही है, तो लोग सरप्राइज हो गए कि यह असली है या नकली है। तो इस भ्रम में नहीं पड़ना, जैसे कि मैं आपके सामने कह रहा हूं कि बहुत सारे सोशल मीडिया पर आपके साथ इस तरीके का कनेक्ट करते हैं कि मैं आपकी पेंशन बढ़ा दूंगा, मैं PCDA में क्लर्क हूं, मैं फलाना हूं। भाई मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, कोई आपका कुछ नहीं बढ़ाएगा। यदि आपकी बढ़ती होगी लीगल तरीके से तो आप ग्रेवियंस फाइल करेंगे और आपके ही द्वारा सारा कुछ फाइल होगा। OTP वगैरह किसी के साथ शेयर नहीं करना। यदि आप PPO शेयर करते तो आपके अंदर उसमें अकाउंट डिटेल होती है, आपकी फैमिली डिटेल होती है, आपका पैन कार्ड होता है, आधार कार्ड होता है। ये जो लोग कुछ हैं, जो आप सिविल में क्या हालत है आप समझ सकते हो कि आपकी जेब से पैसा खींचने वाले लोग हैं, वो समझ सकते हैं कि फौजी कितना जानता है, ये सबको पता है, इनोसेंट कितना होता है सबको पता है। तो इस चीज का जरूर कोई ना कोई आपका शिकार कर लेगा। तो ध्यान रहे, भ्रामक खबरें जो आ रही देखो, आराम से एंजॉय करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अपनी चीजें शेयर नहीं करना, ये मेरा एक पर्सनल आपसे विनती है। क्योंकि मैं एक काले कोट वाला, समझ सकते हो ना कि मैं AFT का हूं, उस बंदों ने भी छला और मैंने उससे बहुत मेरी उससे हुई, मैंने भगवान की दुआई दी कि फौजियों के साथ प्लीज ऐसा मत करो, वो बहुत इनोसेंट होते हैं, लेकिन यहां कोई बख्शने वाला नहीं, तो इतना याद रखना। अब मैं बात करूंगा 5 जुलाई की मीटिंग, जैसा कि 3 जुलाई को ऑल वाज सेट इन अनाउंस ऑफ OROP ऑन वेडनेसडे 3 जुलाई in Delhi since Monday. Been told when the table were put in up to Secretary DSW, the PCDA pension created a big problem. Made block of 8-year service of the same pension scale. उन्होंने कहा कुछ उसमें खामी देखी गई PCDA ने, इसलिए उसको आपने देखा होगा कि उसको क्वेरीज है वो रोक दिया गया। फिर आपको 5 जुलाई की मीटिंग का हवाला देता हूं और जिसमें CDA साहब ने 2 महत्वपूर्ण मुद्दे थे, जैसे कि अग्निपथ का मुद्दा था, उसके ऊपर DSW और DIAV डायरेक्टर जो इंडियन आर्मी वेटरन्स का एक ऑर्गेनाइजेशन है तथा बिल्कुल MOD के अंदर है, 5 तारीख को 14 जुलाई को हुई।
और उसमें CDS DSW डिप्टी डायरेक्टर ऑफ CDA CGDA ब्रिगेडियर पठानिया साहब और इंद्र मोहन साहब ब्रिगेडियर साहब हमारे ये सारे रैप थे। और उसमें उन्होंने बात किया, क्या क्या बात हुआ कि उन्होंने OROP3 के बारे में बात किया। CDS आल्सो गेव ए ब्रीफ ऑन OROP3। द कैबिनेट अप्रूव्ड द OROP3 ऑन 3 जुलाई बट ड्यू टू सम अनोमली इट वाज नॉट अनाउंस। उन्होंने CDS साहब ने बिल्कुल कंफर्म कर दिया कि बिल्कुल कैबिनेट इसके ऊपर तैयार थी, जैसा हमने कहा और जैसा मेरी बात हुई है। इफ PCDA CGD हैज टोल्ड द नेक्स्ट वीक ऑफ द टेबल विल बी अनाउंस, टेबल का अनाउंस हो सकता है लेकिन समय लग सकता है। ब्रिगेडियर इंद्र मोहन सिंह स्टेटेड द ओनली 3 ऑर्गेनाइजेशन आर इनफ फॉर सर्विस दिस। उन्होंने कहा है कि क्या 3 ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे सवाल जवाब होते हैं, फिर सवाल जवाब आ जाते हैं आपके स्पर्श के ऊपर आ जाते हैं कि आपने 250 करोड़ बचाने के लिए हमारे पेंशनर्स को बहुत सारी तंगी हो रही है। उन्होंने बोला हम इसके लिए हेल्प सेंटर खोलेंगे। तमाम चीजें ये डिस्कशन होता है दोस्तों, तो ये है सत्य। और बाकी चीजें अब मैं आपके साथ टेबल के प्रारूप में आता हूं कि आखिर वो कौन सी टेबल है जिसका जिक्र हो रहा है और कितनी बढ़ोतरी हो रही है। जैसे मैंने आपको सर्कुलर 555 की टेबल नंबर 7 को दिखाया, सर्कुलर 666 की टेबल नंबर 7 को दिखाया, और मैं आप ये जो टेबल है ये है 1/7/2024 OROP3 पेंशन रिवीजन टेबल, सिपाही से सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट कैप्टन। यही एक जो टेबल है जो थोड़ा रिलायबल है और जिसका खाका भी रिलायबल है और जिसमें क्वालिफाइंग सर्विस दिया है। OROP पेंशन 1/7/2014 को आपकी कितनी थी, यानी 666 में कितनी थी, उसके बाद आपको 1 जनवरी 2016 में यानी आपका 7th पे CPC में फिटमेंट फैक्टर लगा के फिर कितनी थी, फिर OROP2 पेंशन 1/7/2019 में कितनी थी। यानी तीनों चीजें बिल्कुल सत्य दर्शाए गए हैं, करेक्ट हैं, जो कि मैंने 555 और 666 से और 2.57 से मल्टीपल चेक करके इसमें आपके सामने रह रहा हूं, ये बिल्कुल सत्य है। अब असत्य और प्रिडिक्ट क्या है, वो क्या प्रिडिक्ट कर रहे हैं। OROP पेंशन 1/7/2024 OROP3 एवरेज 2023 उन्होंने लगाया कि मिनिमम और मैक्सिमम का एवरेज लगाया। जैसे इन्होंने सिपाही का लगाया कि 18,050 और 22,850, उसका एवरेज उन्होंने 20,450 लगाया और 1,643 की बढ़ोतरी हो रही है। और यह टेबल है, आप नीचे लगाकर आप देख सकते हो। तो मैं बढ़ोतरी की बात करूं तो सिपाही की 1,600 और किसी की 2,000, सिपाही की नायक की 2,000, हवलदार की 2,600 और नायब सूबेदार की 2,600, सूबेदार की 15,000, ऑनरी नायब सूबेदार की 15,500 और सूबेदार की किसी नायब सूबेदार की 2,800, 28 साल वाले की, सूबेदार साहब की 2,350 है, 2,000 है, और लेफ्टिनेंट कैप्टन की मतलब 2,000, 2,500, 2,200, 2,400 इस हिसाब से। तो इस जो टेबल का प्रारूप है ये बड़ा सॉलिड है। और उन्होंने मिनिमम मैक्सिमम जो लेने का तरीका होता है वो एयरफोर्स आर्मी नेवी का होता है, और मैक्सिमम फिगर आपको कहाँ मिलेंगे, आपको एयरफोर्स में मिलेंगे, ये पक्का। आप किसी का भी PPO देख लीजिए, और मिनिमम फिगर आपको आर्मी के मिलेंगे। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि 1 जनवरी 2016 के बाद जो भी रिटायरीज हैं, आप देख सकते हो सूबेदार साहब 28 साल वाला 27,000 पेंशन है, यानी उसकी 54 बन रही। तो ये मिनिमम वाले हैं, इनसे यदि इनको बेस रखा जाए तो बिल्कुल कतई नहीं बढ़ेगी और घाटा होगा। मैं गारंटी से कह रहा हूं और घाटा होगा। अच्छी बात है कि उनका हिसाब किताब थोड़ा सा पीछे से, उस वजह से आपकी फौजियों का जो आर्मी वालों का भी भला हो रहा है, ये बात सत्य है। तो दोस्तों ये टेबल का अनाउंसमेंट की मैं बात कह रहा हूं, तो अभी अनाउंसमेंट की बात ये है कि ये हो सकता है कि बजट में इसका फंड हो 23-24 को, जो बजट का जुलाई को है, और उसके बाद अनाउंसमेंट हो जाए। नहीं तो फिर सीधा दिवाली, यानी 100 दिन के एजेंडे में शामिल है उनका प्रोग्राम, तो उसमें कोई घबराने की बात नहीं। जितना आपको लेट होगा उतना आपको एरियर मिलेगा, चाहे वो अक्टूबर में हो चाहे वो नवंबर हो। तो दोस्तों इस चीज में अभी तक ये है, यदि आपका इसके कंसर्निंग कोई सवाल है किसी का, तो जरूर आप हमसे शेयर कर सकते हो कि नहीं, कि आपने जितना बोला है और जितना कहा है उसके आपके पास ब्लैक एंड व्हाइट में कोई पेपर है या कोई न्यूज है। दोस्तों ये पेपर होने के बाद भी मैंने बिल्कुल इंफॉर्मेशन इंद्र मोहन साहब से ली, तब मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि बिल्कुल जो CDS साहब ने कहा कि 3 को घोषणा हो रही थी, नेशनल मीडिया सब कुछ तैयार थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, फिर उसके बाद उनका PMO से कोई रैप नहीं आया। उन्होंने डाला DSW तरफ से कि कुछ प्रॉब्लम है, जैसे कि हम जल्दबाजी में फिर किरकिरी होती जैसे पिछली बार हुआ था। शायद आप टेबल देखा होगा आपने, बहुत सारे रैंक ही नहीं थे, लोग सरप्राइज हो गए थे ये असली है या नकली। तो दोस्तों ये है असली आउटपुट। शायद फिर मैं आपसे कहूंगा अपने पर्सनल डाटा किसी को शेयर नहीं करना। बहुत सारे लोग कई तरीके की बातें कर रहे हैं, वो उनका राइट हो सकता है, उनका धर्म हो सकता है, लेकिन आप बहुत इनोसेंट और प्लीज बच के रहना। धन्यवाद।